So how you guys are doing? I hope everyone is doing great. तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स। तो JEE मेंस की बात करें तो वेक्टर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, और अगर 3D भी देखा जाए तो वेक्टर का ही पार्ट है, दोनों सेम है। तो कंबाइन करके 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, और ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है। प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। मैथ में सारे चैप्टर्स प्रैक्टिस मांगते हैं, और इससे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो 100% श्योर हो जाए कि क्वेश्चन हमसे छूटने वाले। ठीक है। अब मेंस की बात करें तो मेंस में इन लोगों ने प्लेन को रिमूव कर दिया है, तो टॉपिक और कम हो गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सर ना प्लेन हट गया है तो मतलब, हाँ लार्जर पोर्शन हट गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ना कि सर अब क्वेश्चंस इजी आएंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट में भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते थे। हाँ होपफुली अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो यही था, और एडवांस में तो पूछते ही पूछता ही है। और वहाँ उनका सिलेबस प्लेन वगैरह सब इंक्लूडेड है। अभी तक उन लोगों ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, बट उनका रहता है। चलो अपने लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये 2009 में आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ईजी ना, अच्छी। इट इज सेइंग कि द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स on the coordinate axis are 6 comma minus 3 comma 2 respectively. The direction cosines of the vector, the projections are given, the value of the x coordinate, y z coordinate, the direction cosine. So I think x y z direction cosine, first we will find out their modulus, that is going to be root over 6 square plus minus 3 whole square 2 square. I think after solving this we will get root over 36 प्लस 9 एन प्लस 4 ना, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। कितना बन गया? 49। तो रूट ओवर 49 कितना हो जाएगा? 7। और ये 7 हो गया, तो इसे डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएगा? 6/7। और फिर क्या आ जाएगा? -3/7 एंड 2/7। तो ऑप्शन देख लो, ऐसा कुछ ऑप्शन। तो ऑप्शन थर्ड, सॉरी ऑप्शन सेकंड पॉजिटिव है, 6। ऑप्शन सेकंड इज मैचिंग, तो ऑप्शन सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अब कोई कंफ्यूज है ना? डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है, डायरेक्शन रेशियो अगर पूछा होता तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता। इज इट क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए इज जे कॉमा के, जे माइनस के, वेक्टर ए इज जे माइनस के एंड वेक्टर सी इज आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, देन द वेक्टर बी सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। तो पहले तो मुझे सिंपल वाली बी के बारे में पूछा है, तो वी डोंट नो, तो आई वुड अज्यूम ना, लेट वेक्टर बी b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3। अब देखो ए डॉट बी बोल रहा है ना, तो अगर ए डॉट बी की बात करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है आई का आई के साथ। अगर आई बी1 का ना आई का कंपोनेंट 0 है तो 0 हो गया, और ऐसे b2 का ना जे का 1 है तो ये क्या हो जाएगा? b2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? और ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है? दैट इज गिवन। तो फ्रॉम हियर आई कैन से कि वेक्टर, सॉरी b2 कोफिशिएंट b2 इज गोइंग टू बी 3 प्लस, एक रिजल्ट ए आ गया। चलो अब दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि वेक्टर बी विल सेटिस्फाई व्हाट इज द रिलेशन? द रिलेशन इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, if I move right side it is going to be minus c, or I can say कि वेक्टर c is equals to वेक्टर b क्रॉस ए, एक रिलेशन। अब देखो यहाँ से सोचो जरा, तो जरा, सॉरी वेक्टर ए, अब जरा सोचो जरा, जो वेक्टर बी क्रॉस सी रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो दोनों को परपेंडिकुलर होता है ना, जो रिजल्टेंट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। और ए रिजल्टेंट क्या है? वेक्टर सी है।
इट मीन्स कि वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो इफ वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, एक रिलेशन यहाँ से और, क्या रिलेशन कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज गोइंग टू बी आल्सो, ये भी जीरो हो जाएगा। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो वेक्टर बी इज बी वन बी टू बी थ्री और सी क्या है 1 माइनस, तो मल्टीप्लाई करने पर बी वन का ना आई के साथ 1 बी वन हो गया, और ऐसे जे के साथ करोगे तो बी टू का माइनस, और वैसे भी जे के का कॉफिशिएंट इट इज गोइंग टू इक्वल। देखो अब यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, दैट रिलेशन इज बी वन इज इक्वल्स टू बी टू प्लस बी वन इक्वल्स टू बी थ्री, वन इक्वल्स टू बी टू प्लस। अब एक काम करो, बी थ्री को के एज्यूम कर लेते हैं, ऐसे राइट डाउन करने में लोग वेक्टर बी की बात करते हैं। तो बी वन के बारे में सोचो, बी वन क्या है, बी टू प्लस बी थ्री, और बी टू प्लस क्या है, थ्री प्लस बी थ्री। अगर इसमें थ्री प्लस बी थ्री को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री प्लस ट्वाइस बी थ्री, तो ऐसा ट्वाइस बी थ्री ठीक है, प्लस बी टू की बात करोगे तो बी टू क्या है, थ्री प्लस के का है, जे का है बी थ्री। तो देखो अब इसमें वेक्टर बी आ गया। अब इसको सर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस जो रिजल्ट दिया ना इसी का यूज़ कर, रिजल्ट क्या था, वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर। तो अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की बात करोगे तो पहले कैसे करते थे, क्रॉस आई से बी क्रॉस, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री प्लस ट्वाइस बी टू, और यहाँ पे कितना, सॉरी बी थ्री, और यहाँ पे कितना, थ्री से बी थ्री आएगा। और ऐसे ए की बात करोगे तो आई कॉफिशिएंट जीरो है, जे वन है। देखो अपने को सारा नहीं करना है ना, सारा कंप्लीट करने को पता है राइट साइड इट इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। और देखो इसमें एक अननोन है बी थ्री, हम लोगों को बी थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो आई के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर लो, क्या स्टेप क्या हो, माइनस ऑफ थ्री माइनस बी थ्री, फिर माइनस, ऐसे जे का आएगा के क्या आएगा ना उससे अपना, हाँ उससे भी आएगा बट अपना काम यहीं से हो जाएगा, क्या ये वेक्टर सी के इक्वल है। हम लोग क्या करेंगे, इसका सी का आई कंपोनेंट इसे कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ का आई का कंपोनेंट क्या है 1, इट मीन्स कि इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। अगर ये सेम चीज़ है, वही चीज़ है, तो यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस थ्री ट्वाइस बी इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से देखो ट्वाइस बी थ्री की वैल्यू कितनी आ जाए, माइनस फोर, और यहाँ से बी थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, जैसे बी थ्री क्या हो गया माइनस टू, बी थ्री बिकम्स माइनस टू, तो बी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी टू इज गोइंग टू बी थ्री माइनस टू दैट इज, और बी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस टू, तो माइनस वन। तो मुझे लग रहा है वेक्टर बी क्या आ जाएगा, दैट इज कैप प्लस जे कैप। देख लो कौन सा ऑप्शन, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन वन ही कर रहा है, ठीक, ऑप्शन वन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर थ्री में। ये क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए बी सी थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स विच आर पेयर वाइज नॉन कोलिनियर, एक दूसरे कोलिनियर नहीं, पेयर वाइज तो कोलिनियर, एंड इफ वेक्टर ए प्लस थ्री टाइम्स वेक्टर बी, बोल रहा है कि वेक्टर ए प्लस थ्री टाइम्स वेक्टर बी इज कोलिनियर विद वेक्टर सी। अगर सी के कोलिनियर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा सी। और ऐसे ही क्या बोल रहा है कि वेक्टर बी प्लस ट्वाइस वेक्टर सी इज इट इज कोलिनियर विद ए, तो आई कैन राइट डाउन दिस। चलो अब देखो कुछ चीज़ों की बातें कर रहे हैं, इसकी बारे में बोल, ए प्लस थ्री इज टॉकिंग अबाउट वेक्टर ए प्लस थ्री टाइम्स वेक्टर बी प्लस सिक्स टाइम वेक्टर। देखो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है ना, कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस वेक्टर थ्री बी क्या है, दैट इज लेमडा टाइम्स वेक्टर सी, टाइम्स वेक्टर सी विच इज गोइंग टू इक्वल्स टू लेमडा प्लस सिक्स
अब दूसरा रिजल्ट क्या बोल रहा है कि हाँ फिर से हम लोग वही राइट डाउन करते हैं ना, इस बार फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, ए प्लस 3 प्लस 6। देखो यहाँ से देखो 3b और 6c की बातें कर रहे थे, अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन में 3 से कर दे तो 3 वेक्टर बी प्लस 6 वेक्टर सी की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस 3 टाइम्स म्यू वेक्टर ए। तो देखो अगर यहाँ से वेक्टर ए कॉमन लेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, प्लस 3 म्यू। देखो अब यहाँ से दो वैल्यूज आएगी, पहली क्या बोल रहा है लेमडा प्लस 6 वेक्टर सी हो, और दूसरा क्या बोल रहा है कि 1 प्लस लेमडा 3 म्यू। जबकि हमको पता है कि है ना, क्वेश्चन में क्या गिवन है, दे आर पेयर वाइज नॉन कोलिनियर है ना, अगर पेयर वाइज नॉन कोलिनियर है आई कैंट राइट डाउन ना इक्वेशन में, आंसर में। ये बोल रहा है कि लेमडा प्लस 6 टाइम्स वेक्टर सी इट शुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस 3 म्यू वेक्टर ए। तो पता है कि ए नॉन कोलिनियर, तो आई कैंट रिप्रेजेंट देम ना वेक्टर सी इन टर्म्स ऑफ ए। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी जीरो, टू बी जीरो। और अगर ये जीरो हो गया तो आंसर क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। So it is saying कि vector a cap and vector b cap be two unit vectors if the vector and vector d are perpendicular to each other, perpendicular to each other। और अगर perpendicular है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। अब डॉट प्रोडक्ट वेक्टर c क्या है, वेक्टर a प्लस ट्वाइस वेक्टर b, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, वेक्टर्स d के साथ। तो वेक्टर d इज 5 वेक्टर a कैप माइनस 4 टाइम्स वेक्टर b कैप, इट इज गोइंग टू इक्वल, तो वेक्टर ए सॉरी ए कैप डॉट 5 ए कैप, तो क्या हो जाएगा 5 ए कैप स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो, तो 5 आ गया। और यहाँ से क्या माइनस 4 ए डॉट बी कैप डॉट कैप, और फिर इसका मल्टीप्लाई किया तो 10 टाइम्स ए कैप बी कैप, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टाइम्स आ जाएगा बी। देखो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई, 6 टाइम वेक्टर ए कैप डॉट बी कैप ना इज इक्वल्स टू 3, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, तो ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1 कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/6 दैट इज़ 1/2। तो सोचो कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होता है, तो लगता है थीटा इक्वल्स टू 5/3 पे वैल्यू 1/2 आता है। तो ऑप्शन क्या होता है 4 करेक्ट